चलो ये एक और जुड़ जाने दो। बहुत सारे लोगों को गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे लोगों को अपने आंसर्स काउंट करते हुए चलना है, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसिंथेसिस टेक्निक का उपयोग होता है कहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है? यहाँ पे चैट में फटाफट आंसर करते चलेंगे। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। जयश्री लेट हो गई। दीक्षा करते चलो आंसर, और एक दूसरे का देख के नहीं करना है इस बार, खुद से वो करना है। ठीक है, क्योंकि विथ रीजन देना पड़ेगा कि तुमने वो आंसर क्यों किया है, उसका रीजन भी मांग लूंगा मैं कभी भी किसी से भी। ठीक है, चलो दीक्षा, त्रिवेणी, मोहित, पायल, वैशाली, उमा, प्रिया। करते चलो आंसर, मैं और लोगों को ऐड कर रहा हूँ। सिया, सिया, अभिभा, मानसी, नम्रता, महक, वैष्णवी। चलो ठीक है, यहाँ पे सारे लोगों का सही आंसर है ना। सी है इसमें कि हम भ्रूण में किसी भी प्रकार की असामान्यताएं रहती है तो हम उसके लिए यहाँ पे प्रयोग करते हैं एमनियोसिंथेसिस का। ठीक है, भ्रूण में अगर किसी भी प्रकार की असमानता है तो हम प्रयोग करते हैं। हाँ वैष्णवी का भी सही है बेटा। चलो अगला, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? बेटा बेटा इसका 5 सेकंड में आंसर चाहिए। ठीक है, सिर्फ 5 सेकंड में, क्योंकि बहुत अच्छे से याद रखने के लिए बोला था, है ना। मोहित हो गया, कामिनी, त्रिवेणी, और बहुत सारे नाम आ गए एक साथ ऊपर चलेगा। चलो वैष्णवी, प्रिया, नम्रता, नीतू, वैष्णवी, वैशाली, जयश्री, मानसी, उमा, आशीष। हाँ आशीष का सही है बेटा। महक, सिया। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, सबका सही है। डी आंसर है। 1951 में जो स्टार्ट हुआ था, है ना, हमने बताया था, और फिर 1978 में इसको क्या कर दिया था, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के रूप में, मतलब इसका नाम बदल दिया था। और वहां से क्या लागू हो गया था, छोटा परिवार सुखी परिवार वाला जो स्लोगन है वो भी स्टार्ट हुआ था, है ना। चलो अगला है, समाज में जनन स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है? अभिभा, पायल, हाँ बेटा सही है। जनन स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जा सकता है? किन किन उपायों से यहाँ पे सुधारा जा सकता है, बताओ। चलो आंसर करते जाओ करते जाओ। ओ बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है। नीतू हो गई, अभिबा, प्रिया, ऐड करने दो, मोहित, नैना, अचल, त्रिवेणी, वैशाली। करो फटाफट आंसर। कामिनी, जयश्री, महक। हाँ बढ़िया बेटा। चलो सारे ही लोगों का यहाँ पे फिर से सही है, सी आंसर है बेटा, है ना। यहाँ पर क्या चीज बोल रहा है वहां पर कि लास्ट वाले पॉइंट्स में क्या बोल दी कि कोई अवधारणाएं वगैरह को प्रोत्साहित करके, तो ऐसे में हम नहीं बढ़ा सकते। बाकी जितने भी यहाँ पॉइंट्स दिए इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ना, उसको अच्छी कर सकते हैं। चलो अगला, कॉपर टी का क्या कार्य है? कॉपर टी का अभी पता चल जाएगा कल वाले टेस्ट का सब लोगों को अपना अपना आंसर। कॉपर टी का क्या कार्य है, बताओ फटाफट, क्या कार्य है कॉपर टी का? यहाँ पे आंसर किसने किया है अभी ये? हाँ अभी किए है, नहीं ये पुराने है क्या? नैना, कामिनी, मोहित, नीतू, दीक्षा भी है, पायल। नो से अभी किए वाले आंसर है। अभी किए वाले है ना, हाँ ठीक है। त्रिवेणी, दीक्षा, वैष्णवी, नम्रता। करो करो, बहुत बढ़िया। आशीष का गलत हो गया बेटा। प्रिया, वैशाली, त्रिवेणी, वैष्णवी, आंचल, जयश्री, उमा,
ठीक है, काफी लोगों ने सही भी किया है, काफी लोगों ने गलत भी किया है भाई। यहाँ पे जो कॉपर्टी रहता है उसको हम कहाँ पे इम्प्लांट करते हैं? यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, और वो धीरे धीरे वहां से केमिकल्स रिलीज करते जाता है, जिसके कारण अगर वहां पे अगर यूट्रस के अंदर में जैसे ही स्पर्म आते हैं उसकी मोटिलिटी को वो क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण वो एक तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो वो किसको रोक रहा है? निषेचन को रोकता है बेटा, निषेचन को रोकता है कॉपर्टी, ना कि इम्प्लांटेशन और ना ही ओवुलेशन। इनको किसी को नहीं रोकता है, वो फर्टिलाइजेशन को रोक देता है कि तो स्पर्म को आगे ही नहीं जाने देता है। ठीक है, स्पर्म को आगे ही नहीं जाने देता है। काफी लोगों ने गलत किया। चलो अगला, प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां गर्भधारण को इसे अवरुद्ध करके रोकती है। किसे अवरुद्ध करके रोकती है, मतलब किसको रोक देती है प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां? नहीं ना, निषेचन है ना भाई, निषेचन को रोकती है ना। उसमें जो कॉपर्टी रहता है वो निषेचन को रोकता है। बी है, बी। कॉपर्टी यूट्रस में इम्प्लांट रहता है ना, तो वो जब वहां से पे स्पर्म वगैरह जा रहा है तो वो उनकी मोटिलिटी को कम कर देता है, जिसके कारण स्पर्म उधर फैलोपियन ट्यूब तक ही नहीं पहुंच पाते। जब फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेंगे तो वो निषेचन को रख रहा है। हाँ, नहीं ना भाई। चलो अगला तो बता रहा। अगला बताओ जब तक। प्रिया, अभिभा, मानसी। हाँ, मानसी का सही है। नीतू, मोहित, पायल, आंचल। ये और ऐड करने दो। उमा, वैष्णवी, जयश्री। और लोग आंसर करो। आशीष, आशीष का गलत हो गया। आशीष का गलत हो गया। हम्म, और सिया, वैशाली, नैना कहाँ पर है? नैना। ठीक है, ये किसको रोक रहा है यहाँ पे? अंडा निर्माण को। ठीक है, जिन लोगों ने ए लगाया है, ए सही है बेटा, है ना। अंडाणु के निर्माण को रोक दे रहा है वो। ठीक है, अंडाणु के निर्माण को रोक दे रहा है। बेटा ये जो अभी कामिनी, ठीक है, इस वाले का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी चलो हो सकता था कि मैं वो कर रहा था, नहीं। ठीक है, क्या चीज कर रहा है वो? यहाँ पे जो कॉपर रह रहा है वो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, और वो स्पर्मों की गतिशीलता को कम कर देता है। अच्छे से देखो, बुक में अच्छे से देखो, जहां तुमने देखा वहां अच्छे से देखो। फेगोसाइट्स को बढ़ा देता है, जिसके कारण स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। बेटा इसका बी आंसर है, बी। पहले हमने कॉपर टीबी जब बताया था तो क्या चीज बोली थी? हमने बताया था कि वो कहाँ पे हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है ना। तो वो वहां से जो सिक्रेशन करता है, जो उसके कारण स्पर्म की मोटिलिटी खत्म हो जाती है। एसिडिक इन्वायरमेंट ऊपर से वो बढ़ा देता है। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ो। चलो, तो इसमें यहाँ पर क्या चीज हो रही है? प्रोजेस्टेरॉन अंडाणु निर्माण को प्रेरित करता था, तो यहाँ पर क्या है? बी। अच्छा, ये अगला भी आंसर कर दिया है क्या सलोनी वैशाली ने? चौथे का। हाँ ठीक है, देख लेना। निम्न में से कौन सा तथ्य पर आवधिक संयम की विधि आधारित है? मतलब जो रिदम, वो सेफ पीरियड मेथड थी, वो किस चीज पर आधारित है? सेफ पीरियड जो मेथड थी वो किस चीज पर आधारित है? इनमें से किस पर आधारित है सेफ पीरियड मेथड? सेफ पीरियड मेथड किस पर आधारित है? फटाफट आंसर करो।
सेफ पीरियड मेथड किस पर आधारित है? आंसर करो बेटा फटाफट। प्रिया। और इतना टाइम नहीं लगाना, ऐसे में तो खत्म नहीं होगा। मानसी, मानसी का सही है बेटा। सेव पीरियड मेथड इनमें से किस पॉइंट को देखते हुए सही है, या उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं सेव पीरियड मेथड को? सेव पीरियड मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं? आशीष का गलत है। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर किया। मानसी, वैशाली, उमा, जयश्री, सिया, दीक्षा, अभिभा, कामिनी है। ठीक है, ए वाले का सबका गलत है, ए वाले सब गलत है बेटा। यहाँ पर ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, तीनों पॉइंट्स को हमको सेफ पीरियड मेथड में हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे हमको पता है कि ओवुलेशन कौन से दिन होता है, 14वें दिन होता है, तो हमने 14वें दिन हो रहा है, तो यहाँ पे कैपुलेशन के लिए हम किस दिन से मना कर दे रहे हैं? समझो 11वें से लेके 16वें 17वें दिन तक हम मना कर दे रहे हैं। अगर किसी में डिस्टर्बेंस हो गया है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर गड़बड़ हो गया है, तो क्या चीज हो रही थी कि हो सकता है 12वें दिन भी ओवुलेशन हो जाए, तो हम क्या कर रहे थे, ओवज से अगर यहाँ पर अगर हम 12वें दिन अगर ओवुलेशन हो जाए, 13वें 14वें दिन तक जा रहा है, सही टाइम पे 14वें दिन हो गया, तो भी उसकी लाइफ 1 से 2 दिन हो रही थी, तो वो 16वें दिन तक प्रेजेंट था, तो भी हम वहां पे कैपुलेशन नहीं करने दे रहे थे, है ना। स्पर्म भी कब तक? 3 डेज तक रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, तो भी हम यहाँ पे कैपुलेशन नहीं करने दे रहे थे। तो इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। सेफ पीरियड जिस टाइम में कैपुलेशन नहीं करना है ताकि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, है ना, ताकि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। ठीक है, ठीक है, तो इसका डी आंसर है। अच्छा ठीक है, हम एक बार फिर से यहाँ पे पुराने वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये इसको एक कंफ्यूजन है। तुम्हारे पास एडवाइजर है बेटा, है ना, तुम्हारे पास एडवाइजर है, तो एडवाइजर में पेज नंबर 173 पर 17 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है, तांबा मुक्त करने वाली गर्भाशयी गर्भ निरोधक युक्तियां किस प्रकार कार्य करती है? तो इसमें भी आंसर में ये लिखा है कि कॉपर आयन शुक्राणु की गति व निषेचन की क्षमता को बाधित कर देता है। ठीक है, ठीक है, मैंने देख लिया, यहाँ जो तुम्हारे पास बुक है वो भी उसमें भी बता दिया। ठीक है, 173 पे 17वें नंबर के क्वेश्चन में ये आंसर है। निषेचन को रोक रहा ना भाई, वो ऊपर जाने ही नहीं दे रहा, तो कहाँ से ये ब्लास्टोसिस्ट बन ही नहीं रहा ना, एम्ब्रियो ही नहीं बन रहा है, तो ये स्टेज ही नहीं आ रही। ठीक है, अब एक बार फिर भी देख लेना, मैंने मेरे साइड से क्लियर कर दिया कि उसका आंसर क्या है, और तुमने कहाँ से देखा है वो तो पता नहीं, है ना, पर तुमने जो बुक से देखा है वो भी बता दिया। चलो यस सर है ना, निषेचन। हाँ, ये प्रिया के पास भी एडवाइजर है बेटा, है ना। ठीक है, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन से गर्भ निरोधक को त्वचा के अंदर में इम्प्लांट करते हैं? त्वचा के अंदर में किसको इम्प्लांट करते हैं? यहाँ पे एक कॉपर टी दिया हुआ है, ये मेल कॉन्डम दिया है, फीमेल दिया हुआ है, ये यहाँ पे ये कुछ पिल्स जैसे ये स्टिक्स दी हुई है, तो इनमें से किसको हम सबक्यूटेनियस लेयर पे इम्प्लांट करते हैं? बताया था मैंने, बहुत जल्दी से आंसर करो इसका, बहुत जल्दी से आंसर करो, 5 सेकेंड बस बेटा। ठीक है, 5 सेकेंड। स्किन के नीचे, ये स्किन के नीचे हमने बताया था कि यहाँ जैसे मसल्स हो गई, तो यहाँ पर हम उसको इम्प्लांट कर सकते हैं। आशीष का सही है बेटा। हाँ, प्रिया, असल, वैष्णवी, बहुत जल्दी जल्दी आ गए आंसर, नाम ऊपर भी चले गए कुछ लोग। हाँ, मानसी का भी सही है, मोहित, कामिनी, वैष्णवी, आंचल, जयश्री, सिया, अभिवा। ठीक है, बढ़िया बेटा, ठीक है, डी है ना। यहाँ पे ये जो स्टिक्स दी है, इनको हम सबक्यूटेनियस लेयर में इम्प्लांट कर देते हैं, और ये धीरे धीरे क्या करते रहती है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते रहती है बॉडी के अंदर में, जिसके कारण ओवुलेशन डिस्टर्ब होते हैं, मतलब ओवुलेशन नहीं हो पाते। हाँ, वैशाली का भी सही है। चलो, डी आंसर है। चलो अगला,
गर्भ निरोधक की शल्य क्रिया विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? सर मतलब सर्जिकल मेथड से कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सही है? सर्जिकल मेथड के लिए कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सही है? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? इसकी सलाह सामान्यतः महिला पुरुष साथी को अधिक गर्भधारण को रोकने के लिए अंतिम विधि के रूप में दिया जाता है कि हाँ भैया अब प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं, तब हम सर्जिकल मेथड्स का यूज करते हैं। या शरीर पुरुष को सर्जिकल प्रक्रिया द्वारा ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी कहते हैं। ये उसके बाद में रिजर्वेबिलिटी असंभव नहीं, आसानी से संभव है, मतलब फिर से प्रेगनेंसी करना संभव होता है क्या सर्जिकल प्रेगनेंसी में, मतलब सर्जिकल मेथड्स में। उसके बाद है यह युग्मकों के परिवहन को बंद कर देता है और इस तरह से गर्भधारण को रोकता है। तो कौन सा सेंटेंस इनमें से सही है? सर्जिकल मेथड्स के लिए क्या सही है? ठीक है, प्रिया का आया, कामिनी, मोहित, नीतू, मानसी का सही है बेटा। आंचल, नम्रता, दीक्षा, नैना, वैष्णवी, मानसी, वैशाली, आशीष का भी सही है। महक, वैष्णवी, जयश्री, वैशाली, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, सबका सही है। यहाँ पे सी आ रहा है इसमें, है ना? तो क्या चीज हो रही है? पहला कि यहाँ पर क्या चीज हो रही, हम लास्ट मेथड के रूप में यूज करते कि अब हमको बेबी नहीं चाहिए तो हम सर्जिकल मेथड्स का यूज कर लेते हैं और ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी कर दे रहते हैं ना। दूसरी चीज क्या है कि यह युग्मक को परिवहन, जो वो जो गैमेट्स है उनको ही आगे नहीं पहुंचा रही है, तो प्रेगनेंसी होने की चांसेस ही नहीं रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेबिलिटी मतलब जरूरी नहीं होता है ना कि हम सर्जिकल मेथड्स वो कर रहे हैं और फिर से जैसी की वैसी चीज नहीं है ना। सिया और पायल का भी सही है। चलो अगला, देश में जनसंख्या को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका, फटाफट आंसर करो इसका, तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर दो। आंचल हो गया, वैशाली हो गया, जयश्री, मोहित, वैष्णवी, नैना, महक, नम्रता, दीक्षा, मानसी। यहाँ करो बेटा, फटाफट आंसर करो। आशीष का सही है, मानसी का भी सही है। बढ़िया बेटा, फटाफट आंसर करो। ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है, सारे लोगों का यहाँ पे सही है ना? महक का भी सही है बेटा। चलो, परिवार नियोजन का पालन करना है और उसको लागू करना है ना। ठीक है, महक का भी सही है। हाँ चलो ठीक है, सबका सही है बेटा इस बार, बढ़िया। चलो अगला, ये तो हो गया। विकासशील देश में कुछ जनसांख्यिकी लाक्षणिक गुण है, मतलब विकासशील जो डेवलपिंग कंट्रियां है उसके क्या लक्षण है? डेवलपिंग कंट्री के क्या लक्षण है? ऊपर वाला हो गया बेटा, है ना? पीछे चलेगा। यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री के क्या लक्षण है, मतलब क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे, बताओ फटाफट। डेवलपिंग कंट्रियों के क्या क्या लक्षण है? दो तरह की कंट्रियां होती है, एक डेवलप कंट्री होती है जैसे यूएसए हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, है ना, रूस, ये सब डेवलप कंट्री है ना। डेवलपिंग कंट्री में जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये सब डेवलपिंग कंट्री है। बस एक ही ने आंसर किया, प्रिया, बाकी को नहीं पता? ठीक है, बता रहा हूँ। महक हो गया, कामिनी हो गया, मोहित, वैष्णवी, ठीक है, जयश्री, नम्रता, आशीष का सही है, वैशाली, पायल। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों ने गड़बड़ भी किया है। ठीक है, कुछ लोगों ने गड़बड़ भी, भाई उच्च उर्वरता, इनफर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा नहीं होती है ना, मतलब बहुत ज्यादा होती है ना,
दूसरी चीज क्या हो रही है यहाँ पे कि उच्च सघनता होती है, ठीक है। मृत्यु दर तीव्रता से बढ़ना और युवावस्थाओं का वितरण, ये चीज नहीं होती ना यहाँ पे। डेवलपिंग कंट्रियों में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थोड़ी होती है, या युवावस्था जो युवा पर्सन है वो लोग बहुत ज्यादा नहीं होते। जो रिप्रोडक्टिव वाली एज के है वो लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं ना। डेवलपिंग कंट्री में शिशु मृत्यु दर का उच्च होना, ये तो ठीक है, एक है ना। उसके बाद कम उर्वरता नहीं होती है विकसित, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो फर्टिलिटी रेट है वो कैसी हो रही है, हाई हो रही है ना। असमान जनसंख्या वितरण बहुत ज्यादा अधिक होता है, और एक बहुत ही युवा अवस्था का वितरण होता है नई। जबकि जो डेवलपिंग कंट्री होती है, या तो उसमें जो इधर रिप्रोडक्टिव वाले पर्सन रहते हैं वो या तो ज्यादा होते हैं, या तो फिर क्या हो रहा है, जो ओल्ड एज है वो पर्सन ज्यादा होते हैं। हमने एक ग्राफ देखा था, हम ग्राफ बनाए थे कुछ, तो हमने ग्राफों में क्या देखा था, जो डेवलपिंग कंट्री थे उनके ग्राफ कैसे बन रहे थे, ये ऐसा यहाँ पे सीधा जाके हल्का सा ऐसे यहाँ पे ये चीज हो गई थी, और ये वापस से नीचे आ गया था, ठीक है। कुछ का कैसे हुआ था, जैसे हमारी इंडिया है तो हमारी इंडिया का ग्राफ कैसे बन रहा था, ये बन रहा था, है ना, कि यहाँ पर ये प्री रिप्रोडक्टिव थे नीचे साइड में, फिर बीच में यहाँ पे रिप्रोडक्टिव थे, और फिर यहाँ पर क्या थे, ऊपर में ओल्ड एज वाले थे, है ना। तो यहाँ पे ये प्री रिप्रोडक्टिव वगैरह ज्यादा हो रहे थे, ना कि ये वाले ज्यादा हो रहे। और एक ग्राफ बन रहा था जिसमें यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम थे, रिप्रोडक्टिव यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए थे, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो भी कैसे हो गए थे, यहाँ पे बहुत कम हो गए थे। ये स्वीडन बताया था हमने इसमें। तो क्या चीज हो रही है, डी आंसर है बेटा। इस हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ पे डी हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि भी तो रहती है डेवलपिंग कंट्रियों में। चलो अगला, मल्टीलोड युक्ति होती है। मल्टीलोड वाली मेथड्स में क्या होता है, मल्टीलोड्स वाली मेथड्स में कौन सी हम यहाँ पे मेटल का यूज कर रहे हैं। मल्टी लोड बोला है उसने। रुक जाओ यार, रुक जाओ, मत करो आंसर, तुम लोग मत करो आंसर, ये कुछ लोग मत करो। एक चीज बता दो, मल्टी लोड बोला, मल्टी लोड में यहाँ पे ये बता दो हमने कहाँ पे। हाँ ठीक है, करो 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 आंसर करो, दिमाग ही खराब कर देते हो, कुछ भी ब्लंडर जैसा आंसर मार देते हो, कुछ भी कहीं भी। ठीक है, अब ठीक है कॉपर। भाई यहाँ पे तुम लोगों ने मल्टी लोड के लिए क्या चीज सुनी है, तुम मल्टीविटामिन का सुन के यहाँ पे कैल्शियम का वो कर रहे हो आंसर शायद, मेरे हिसाब से। भाई कैल्शियम कहाँ पे आया है यहाँ पे, हमारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में कैल्शियम चीज जैसी कोई चीज आई ही नहीं है। चलो एक पल के लिए हम यहाँ पे मैग्नीज मान लेते, हाँ कॉपर मान रहे, कॉपर यहाँ पे बार बार आ रहा है, कॉपर टी कर रहे हैं हम लोग, और वो डी आंसर कर। हाँ ठीक है मानसी, ठीक है, सी वाला सही है बेटा, ब्लंडर जैसे आंसर नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम है ना हमारे पास, आराम से पढ़ के करो ना, क्या दिक्कत है, आराम से पढ़ के आंसर करो। ठीक है, सबका सही है सी। चलो अगला, मुंह से ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोली का मुख्य अवयव है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है, हमने बताया था, जिसके लिए हम सहेली यूज कर रहे थे, और सहेली में क्या चीज होती है, किस बेस पे आधारित है वो। आवाज आ गई, कहाँ है ये, चलो चलो आंसर करो बेटा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है। कभी किसी को पासवर्ड वगैरह कुछ कोई चीज अगर नहीं मिलती है ना, तो कोई चीज अगर नहीं मिलती है ना, तो उसके लिए पहले आप एक बार अपना ग्रुप देख लेना है बेटा, सारे लोगों को, ठीक है, ग्रुप देख लेना है, फोन नहीं करना है पहले। चलो ठीक है, यहाँ पे आंसर करो क्या होता है। ठीक है, कामिनी का आया, दीक्षा, दो ही लोगों के आए हैं, बाकी लोग भी करो। सर सबने तो बेटा वो हट गया था ना, फिर से करो, मानसी का सही है, वैशाली, वैष्णवी, मोहित, फिर से आंसर करो ना बेटा,
आंचल, नैना, वैशाली प्रिया, हाँ हाँ, वैष्णवी, आशीष, आशीष का भी सही है, नम्रता, हाँ चलो ठीक है, बढ़िया बेटा, सही है, सबका सही है ना, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रहता है उसमें। चलो अगला, उसके लिए भी याद रखना वो नॉन स्टेरॉइडल फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ना। चलो अगला, निम्न में से कौन सी युक्ति जन्म नियंत्रण के लिए सबसे अधिक सुरक्षित मानी जाती है? कौन सी सबसे अच्छी सुरक्षित होती है, या सबसे अच्छी जिसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सके? फटाफट आंसर करो, क्या आंसर, क्या होता है उसमें? ठीक है, हाँ काफी लोगों के आंसर एक साथ आ गए, वैष्णवी पायल, वैष्णवी दीक्षा, मानसी, नम्रता, प्रिया, सिया, मोहित, मानसी, अभिभा, कामिनी, जयश्री, हाँ चलो ठीक है, सर्जिकल मेथड है ना, क्योंकि बाकी मेथड्स में कुछ चांसेस थे कि वो वर्क ना करे, या उनका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाए, या कोई दूसरी चीजें हो जाए जिसके कारण वो हो सकता है कि फंक्शन नहीं कर रही हो। लेकिन यहाँ पर ये सर्जिकल मेथड में क्या चीज हो रही थी कि वो कंफर्म ही है कि आगे साइड में उसमें स्पर्म हुआ नहीं जा रहे थे, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, है ना, ठीक है, डी आंसर है। चलो अगला, चिंकी बात, चलो अगला, सहेली के विषय में क्या सही है? सहेली के विषय में क्या सही है? बताओ, कौन सा सेंटेंस इनमें से सही है सहेली के लेके? इनमें से कौन से सही है? CDRI लखनऊ में विकसित की वाला सही है, या स्टेरॉइडल तत्व होते हैं ये सही है, या यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है, अनेक दुष्प्रभाव है, या उच्च गर्भ निरोधक क्षमता है, या बहुत कम दुष्प्रभाव है? मेरे हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे दिए है बेटा, ये ऑप्शन शायद नीचे दिए हुए हैं, अगर कुछ डाउट हो रहा है तो ऑप्शन ये नीचे दिए हुए हैं, यहाँ से चूज करो, मेरे हिसाब से गड़बड़ कर दिए है, यहाँ से चूज करो। आशीष का गलत हो गया, मानसी का भी गलत हो गया, नैना, हाँ वही मेरे को लगा ही था कि सारे लोगों ने गड़बड़ किया है, ऊपर आंसर ऑप्शन नहीं दिए बेटा, ऑप्शन ये दिए हुए, ऑप्शन ये नीचे साइड में दिए है, यहाँ से चूज करो। यहाँ से चूज करो बेटा। अभिवा, आशीष, आशीष का सही है बेटा, आशीष, वैष्णवी, प्रिया, मानसी, हाँ ठीक है, सब लोग एक दूसरे का देख के लगाओगे तो ऐसे ही होगा, सबका गलत है, एक या दो का और सही है, बाकी सबका गलत है, ठीक है। और आप आंसर मत लगाना, पहले बोला है एक दूसरे का देख के नहीं लगाना है, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे CRID लखनऊ में विकसित की गई, ठीक है, ये सही है। अब भी जस्ट बोला था कि यहाँ पे ये नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है, स्टेरॉइड्स उसके अंदर में नहीं है, तो ये वाला आंसर बनने के यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं बनते हैं, ना यहाँ पे सी आंसर बनने के चांसेस बनते हैं, तो ए और सी तो डायरेक्ट मत करो ना, आंसर हो गया ना, है ना, ए और सी आंसर तो बन ही नहीं रहे, क्लियरली हटा दो उसको। उसके बाद इसके अनेक दुष्प्रभाव है, तो ये चौथा वाला यहाँ पे देखो, दुष्प्रभाव है ही नहीं उसके, है ना, साइड इफेक्ट्स बहुत कम है ना, साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, तो डी आंसर भी हटा दो। अब बच क्या गया, सिर्फ बी बच गया, तो बी के लिए क्या क्या पॉइंट्स कवर हो रहे हैं देखो, यहाँ पे ये स्टेरॉइडल्स अब भी बताया था, इसको हटा दो। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हमने क्लियरली बोला था कि क्या एक अच्छा अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव है उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, और ये जो सहेली है इसके भी साइड इफेक्ट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है ना, तो बाकी सारी चीजें यहाँ पर उसमें काम कर रही है ना, तो
ये। और लास्ट क्या चीज थी यहाँ, निम्न गर्भ निरोधक क्षमता। भाई अगर गर्भ निरोधक उसमें कॉन्ट्रासेप्शन की कैपेसिटी ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव ही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट तो हटा ही दो, सीधे ही हटा दो। तो क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, बी आंसर है, इसमें बी आंसर है ये। भाई खुद के आंसर लगाने हैं, एक दूसरे के देख के नहीं। चलो सही जोड़ी मिलाओ, सही जोड़ी मिलाओ। यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे 5 ही दिए और यहाँ पे इस साइड में पूरे 9 दे दिए। अब मिलाओ, मिलाओ फटाफट मिलाओ, टाइम ठीक है, इसमें टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा। मिलाओ। नीतू, करो फटाफट आंसर। इसमें एक के ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, ठीक है, एक के ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। मतलब इस साइड में यहाँ पे मैथडे दी है, ठीक है, मैथडे दी है, और इस साइड में यहाँ पे उनका क्या आर्टिकल क्या है, उसमें इंस्ट्रूमेंट क्या यूज हो रहे हैं इन मेथडों में, वो दिया है। तो एक मेथड के अंदर में इधर के 2 ऑप्शन भी आ सकते हैं, 3 ऑप्शन भी आ सकते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन भी आ सकते हैं किसी पे और 3 ऑप्शन भी आ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं एक का आंसर बताता हूं यहाँ पे, है ना। जैसे ये सर्जिकल मेथड एक बता रहा हूँ, इजी वाला जो समझ में आ जाए। सर्जिकल मेथड के लिए एक सर्जिकल मेथड यहाँ पे कौन कौन सी दी है, बांधेकरण दी हुई है और वैसेक्टोमी, ये दोनों क्या है सर्जिकल। तो जो डी है उसका आंसर ये दोनों है, डी का दोनों आंसर है। अब करो। आशीष, आशीष का गलत हो गया बेटा। प्रिया, दीक्षा, करते चला आंसर, है ना। ऐसे यहाँ पे एक के दो भी आंसर है, 2 भी आ सकते हैं उसके अंदर में। नम्रता, सिया, कर आराम से करो बेटा, सब देख के। मानसिका सही है। वैष्णवी, आदर्श, ये आदर्श को मैंने बोला था बेटा अपना एड्रेस भी बताना है, कहाँ कौन सी क्लास क्या। पायल, फटाफट करो बेटा, अब हो गया, काफी टाइम हो गया। जयश्री, वैशाली, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, किसका सही है वो तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसका मेरे को सारे लोग एक चार्ट्स बना के देंगे कि किसने किस वाले से मैच किया है ना, कैसे वो किया है, ठीक है, कैसे मैच किया है। अरे यार, चलो अगला, नीचे की ये दिए इस डायग्राम के अंदर में PQRS यूट्राइन ट्यूब्स को दर्शा रहा है, यूट्राइन ट्यूब्स को दर्शा रहा है। तो उसमें बताना है कि कौन सी वाली कंडीशन में कि किन 2 महिलाओं में अभी निषेचन असंभव है, मतलब किसके किन